देश में जो माहौल है, हमारे गाँव में, शहर में जो माहौल है, हर रोज़ हमें जिस तरीके की खबरें सुनाई देती है, जिस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं, वो हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो आज की जो भी गतिविधियाँ मैंने सोची है करने के लिए, वो उनका उद्देश्य यही है कि हम किसी तरीके से अपने आप के लिए उन्हें समझ पाएँ कि क्या हो क्या रहा है, हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी। थोड़ा अपने अपने मन में पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए, कहाँ-कहाँ पर हमने अपने आप को जकड़ के रखा है। अपनी मन की आँखों से ये कल्पना कीजिए, एक छोटी-सी लौ है, वो धीरे से रोशनी डाल रही है। हम अपनी सांस को देख पा रहे हैं और यही उजाला धीरे-धीरे हमारे पूरे शरीर में भर जाता है। हमें हमें एक मैप बनाइए कि उंगलियों की गलियों में क्या हो रहा है, एड़ियों में क्या हो रहा है, ठीक है? और हम अपने शरीर में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर हमें दर्द हो रहा है। तो जहाँ पर भी दर्द है, जब तक आपको होता है, ये महसूस होता है, वहाँ पर आप डॉट बना दीजिए। मेरे दिमाग में इसलिए दर्द है कि ये सब माहौल देखकर बहुत हमें अफ़सोस हो रहा है। और गाँव में भी इतनी सारी डेथ हो गई है। जब हम रोने लगते हैं तो शायद दिल से ही दिल का अटैचमेंट होता है, तभी हमारी आँख में आंसू आते हैं। इसके कारण जब भी टेंशन लेते हैं तो हार्ट में मेरा बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जब भी मैं कोई चीज़ देख लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से अटैक कर दिया किसी ने, तो इसलिए मुझे हर जगह पर बीमारी फैली हुई है और बीमारी के साथ-साथ होने वाले बहुत सारे और भी चीज़ें फैली हुई है। हम सबको एक तरीके का दर्द है। अगर किसी के घर में कोई गुज़र गया है तो वहाँ पे बहुत दर्द है। कई-कई जगह पर ये हो रहा है कि पूरा-पूरा घर बीमार है, सभी लोग घर में बीमार हैं। लोग अपनी भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही शारीरिक और मानसिक तनाव है वहाँ पर। कोई 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 हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है उनको, किसी को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कोई दवाई का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, कोई पैसे का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। तो हम एक नक्शा बनाएंगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में कहाँ-कहाँ पर दर्द है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बड़ा दर्द है तो बड़ा बिंदु बनाएंगे। यहाँ पे लगता है कि इनका दर्द है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है तो छोटा बिंदु बनाएंगे। ये सीधी एक गली गई है, यहाँ पे सीधे से मेरा घर है और यहाँ पे अगल बगल काफी लोग बीमार हैं। जहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन अभी जैसे कि इसमें दिख रही है वैसे ही एकदम सुनी पड़ी है। तो इस परिवार में जो बच्चे हैं वो अभी कमाने, इस लॉकडाउन के समय कमाने के लिए कहीं बाहर तो नहीं जा सकते। मोहल्ले में एक समय ऐसा था कि लोग ऐसे बाहर बैठे रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ पे पानी भरने आती थी सब औरतें और मतलब इकट्ठा रहती थी। इस टाइम ये नल एकदम पड़ा रहता है, कोई एक लेडीज आती है पानी भरने, कोई दो आती है, मतलब अलग अलग आती है। इसी मोहल्ले में कल मेरे घर के पीछे है जो, वहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी कल। तो इस समय बहुत सन्नाटा सा छाया हुआ है मोहल्ले में। उस दिन हमने देखा कि एक साथ में 3-3 जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। तो ये हमारे लिए बहुत एक अफसोस वाली भी बात है और बहुत एक मतलब महसूस ऐसा है कि हम वो कभी भूल नहीं सकते, वो मंजर जो हमें उस दिन दिखाई दिया अपने मोहल्ले में।
यहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे एक है जिनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। काफी दिनों से मतलब 10-20 दिन से बीमार था। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक फैमिली की मतलब बच्चे की डेथ हो गई थी। इस घर में एक बच्ची का मौत हुई है। इस घर में एक बुजुर्ग लोगों का मौत डेथ हो गया है। मेरी सिस्टर है, मुझसे 3 साल बड़ी है, जो मेरे जीजू ऑफ हो गए, उसके हस्बैंड, जो बहुत मतलब कोविड के टाइम में बहुत बड़ा हमारी फैमिली में बहुत बड़ा दुख आया है। 15 दिन से तो बुखार आ रही थी मुझे और खांसी जुकाम था, लेकिन मैंने अकेले बंद कमरे में अपने आप को ठीक कर लिया है। फिलहाल चक्कर बहुत आते हैं, बस उलझन रहती है कि कब अपने साथियों से मिलें। मुझे भी कोरोना हो चुका है, तो मतलब जब हुआ था तो उस समय बहुत ज्यादा घबराहट थी, अंदर चिड़चिड़ापन भी था, बहुत ज्यादा अकेलापन जैसा भी महसूस होता था। डर था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से पिछले साल मौतें हो रही थी उसकी तरह मुझे भी ना हो जाए ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया, शायद पता नहीं इतने साल अभी तक की उम्र में शायद किया हो या ना, जो बहुत मैंने 15-20 दिनों के बीच में झेला है।